अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ मैं आप सबका आज की कुरैशी की क्लास में। तो आज की कुरैशी की क्लास में हम लोग बनाना सीखेंगे कुरैशी की कैप। ये छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, उन्हीं पे बहुत ज़्यादा सूट करती है और इसको कहते हैं कुरैशी की बोनेट भी। तो ये कुछ इस तरह से बनती है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है। जो सबसे पहले हम फ्लैट सर्कल बनाएंगे वो पीछे से बच्चे के सर पे आता है, तो यहाँ पे हाफ सर्कल की तरह शो हो रहा है। बाकी यहाँ पे मैं एक फेस ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि जब बच्चा इस कैप को पहनता है तो किस तरह से ये लगेगी, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। पहले हमने एक फ्लैट सर्कल बनाना है और उसके बाद हमने एक प्यारा सा पैटर्न बनाना है जो कि इस तरीके से बॉक्स की शक्ल में आपको नजर आ रहा होगा। बॉडी के नीचे जो है वो गांठ बांधते हैं जिससे बच्चा कैप को उतार नहीं सकता। तो सबसे पहले इस दायरे को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी थी। अगर किसी ने नहीं ली थी वो जाकर आप लोग वीडियो देख लो। सबसे पहले हमारे पास है एक डॉट जो कि शो कर रहा है मैजिक सर्कल को। उसके अंदर हम लोग बनाएंगे 12 डबल कुरेशे। अब अगली रो जब हम बनाएंगे तो उसमें हर जो हमारा डबल कुरेशा था उसके अंदर हम 2-2 डबल कुरेशे डालेंगे, ठीक है। फिर जो उससे नेक्स्ट हमारी रो होगी, पहले हम 2 डबल कुरेशे डालेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1। अगली के अंदर पहले वाले में हम 2 डबल कुरेशे, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1। इसी तरीके से उससे अगले वाली में पहले में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यानी 3 हम डालेंगे एक एक करके। इसी तरीके से अगली वाली में हम 4 डालेंगे एक एक करके। इसी तरह से हमारा जो है फ्लैट सर्कल बनता है। अब ये जब सर्कल बन जाएगा उसके बाद हमें ये अगला जो है ना पोर्शन, अगला जो पार्ट है कैप का वो बनाना होता है। तो ये जो हमारे सबसे पहले इस डायग्राम में जो चेन आपको नजर आ रही होगी ना, वो ये वाले स्टिचेस हैं। तो यहाँ पे मैंने चेन की तरह बना दिए हैं, ठीक है। अब हमने शुरू कहाँ से करना होता है, हमने लंबाई के लिए 2 चेन बनानी है, फिर 2 स्टिचेस यानी 2 टांके छोड़ के अगले वाले टांके के अंदर 2 डबल कुरेशे बनाने हैं, फिर 2 की चेन बनानी है, फिर उसी के ही अंदर हमने क्या बनाने हैं, 2 डबल कुरेशे। ये जो हमारा स्टिच है ना, इसी के अंदर हमने 4 डबल कुरेशे बनाने हैं, लेकिन उसी के बीच में 2 डबल कुरेशे की चेन होगी, 2 चेन होगी सॉरी। अब उसके बाद हमने 2 चेन छोड़नी है, फिर 1 डबल कुरेशा, फिर अगली 2 छोड़ के अगले वाले के अंदर 2 डबल कुरेशे, 2 की चेन, 2 डबल कुरेशे, ठीक है। ये पैटर्न आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जब मैं फिर इसको साथ साथ बनाऊंगी तो आपको तब ये ना ज़्यादा समझ में आएगा। आपको फिर अगर याद ना रहे तो आप इस पैटर्न को भी देख सकते हैं, मैं पिक्चर पोस्ट में शेयर कर दूंगी। और अगर आप इसी तरीके से याद रखेंगे कि 2 डबल कुरेशे, 2 की चेन, 2 डबल कुरेशे, फिर 2 स्टिचेस छोड़कर 1 डबल कुरेशा, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो मैं अपना धागा जो है वो ले आई हूँ, पश्चिम आप कह सकते हैं, आप इसे यार्न भी कह सकते हैं। सबसे पहले इस अंगूठे की मदद से हम एक धागे का जो हमारा एंड होता है, जो आखिर होती है, उसे हम पकड़ेंगे और इस तरीके से 2 उंगलियों के पीछे से हम धागे को लपेटकर ऐसे आगे ले आएंगे। इस तरह से एक्स बन जाता है। और फिर हमने क्या करना है, इस पहले वाला जो हमारा धागा है इसके नीचे से कुरेशा डालेंगे और दूसरे वाले धागे को निकाल लेंगे। थोड़ा नीचे वाली साइड से निकालना है, क्योंकि फिर ये जो हमारे पास हमारे क्रोशे के ऊपर धागा आ जाएगा उसके अंदर से हमने ये वाला धागा निकालना है, ठीक है। अब ये वाला, इसको 1-2 बार करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हुआ, थोड़ा सा छूट गया था, तो फिर मैंने बस वहाँ से धागा लेकर इस तरीके से निकाल दिया है। अगर आप लोगों को मैजिक सर्कल के ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर मैं उसे अलग से भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको ये बनाना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो हमारा छोटे वाला धागा है इसका अपना ख्याल रखना है, इसके ऊपर हमने नहीं बनाना है। जो भी हम डबल कुरेशा बनाएंगे, डबल कुरेशा हम अपने सिर्फ और सिर्फ इस मैजिक सर्कल यानी इस दायरे वाले धागे पे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 2 की चेन, यानी 2 हम चेन बनाएंगे, फिर हम धागा लपेटकर इस ये दायरे वाला धागा याद रहे। अब ये जो दायरे वाला धागा है ना, इसको मैं थोड़ा अलग कर लूँ। अब इसी दायरे वाले धागे के अंदर से हम कुरेशा डालेंगे, ठीक है। अंदर से डालेंगे और वहाँ से धागा निकाल के 3 धागे हमारे कुरेशे पर आ गए। फिर हमने धागा लिया, 2 हमने धागे निकाले, फिर धागा लेकर हम 2 धागे निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डबल कुरेशा बनता है। और इसी तरीके से हम लोग इस जो हमारा मैजिक सर्कल है इसके ऊपर हम बनाएंगे 12 डबल कुरेशे। एक बन गया है, चलिए मैं आपको 1-2 और भी बनाना सिखा देती हूँ। जिन लोगों ने पहले से ही पिछली क्लास की प्रैक्टिस की है उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने बस ना देखना है कि कितना लंबा जो है हमने ये सर्कल बनाना है, मतलब ये दायरा हमने बनाना है। अब देखिए 3 जो डबल कुरेशे हैं वो मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। अब इसी तरह से हम लोगों ने इसके अंदर कितना बनाना है, टोटल 12
12 डबल क्रोशे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ले यहाँ पे मैं 12 डबल क्रोशे एक सर्कल के ऊपर बना चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा छोटे वाला धागा है हमने इसे खींच लेना है, तो ये दायरा जो है ये बंद हो जाएगा, इसलिए इसे मैजिक सर्कल कहते हैं। अब देखें, पहले जो हमारा धागा है जिस पे हम काम कर रहे हैं उससे भी हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि ऐसा ना हो कि वो खुल जाए, तो हमारा जो क्रोशे का काम है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया कि हमने इसको खींच लिया और ये पूरा बंद हो गया। अब हमने इस वाली साइड से जो है ना इस धागे को बंद करना है। तो कौन से वाले के अंदर हम बंद करेंगे, उसके लिए हम पहले 2 गिन लेंगे। 2 जो हमारी चेन है ना वो हमारी लंबाई वाली थी, और तीसरे वाले के अंदर हमने क्रोशे को डालना है और वहाँ से हमने धागे को इस तरह से निकाल लेना है। तो ये सबसे छोटे वाला हमारा जो सर्कल है, जो दायरा है वो बन गया। अब हमें इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम 2 की चेन बनाते हैं, और जो पहला स्टिच होता है उसी के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। एक ही स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाने हैं, कितने, टोटल 2। ठीक है, और यहाँ पे जो हम दायरा बना रहे हैं इसमें हम हर जो हमारा स्टिच है उसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक बन गया, और अब यहाँ पे मैं दूसरा बना देती हूँ, और ये दूसरा डबल क्रोशा। अगर आपको शुरू के स्टिचेस नहीं आते, चेन कैसे बननी है, डबल क्रोशा कैसे बनना है, तो उसके लिए आप शुरू वाली क्लासेस लें, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बड़ी चीज़ बताना ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं एक एक धागे की मूवमेंट, एक एक जो है हमारा स्टिच जो है वो उसे एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देख लें, दूसरा जो टांका है उसके अंदर भी मैंने क्या किए हैं, 2 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब देखिए ये टोटल 4 बन गए। ऐसे ही मैंने हर जो स्टिच है ना उसके अंदर 2-2 करके इसको फिर हमने कंप्लीट करना है। अब देख लें, ये हमारे सारे जो हैं डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमने इसको बंद करना है या लॉक करना है। तो हम कहाँ पे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 चेनों के बाद जो तीसरी वाली जो हमारे पास चेन की तरह शो होता है ना, वहाँ से हमने धागे को निकालना है, और इस वाले धागे से भी हमने क्या करना है, धागे को निकाल देना है। अब हम इसको और बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे दोबारा से 2 की चेन। तो ये 1 और ये 2, ये 2 की चेन बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले वाले के अंदर डालने हैं 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से ये हमारा एक डबल क्रोशा बन गया, और अब हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने ना कमेंट में मुझसे पूछ लेना है। अब जो अगले वाला हमारा स्टिच है, जो टांका है, उसके अंदर हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने 12 बनाने हैं, उसके बाद हमने हर जो हमारा स्टिच है उसके अंदर 2-2 डबल क्रोशे, फिर उससे आगे हमने 1 में 2, 1 में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। और इस तरीके से करके मैं ये जो हमारा पूरा दायरा है इसको मैं बना लूँगी। ये देखें, ये जो है हमारे, अब हम इसी स्टिच के अंदर दूसरा जो हमारा डबल क्रोशा है वो भी मैं बना लूँगी। अब देखें अभी क्या बन गए, 1 में 2, फिर 1, फिर 2, और अब दोबारा से मैं इसके अंदर 1 डबल क्रोशा बना दूँगी। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर, पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और इसी तरीके से करके मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है दायरे को। अब इसको हम लोग बंद करेंगे या लॉक करेंगे, तो इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा क्रोशे का जो स्टिच है ये लॉक हो गया। ठीक है, अब हम इसको और बढ़ाएंगे, 2 की चेन बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले वाले के अंदर हमेशा हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, ये जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हमने बनाया 1 डबल क्रोशा पहले, इस तरीके से धागा लेकर, और हमारा 1 डबल क्रोशा बन गया। अब हमने दूसरा डबल क्रोशा बनाना है, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा, ये ले, ये दूसरा भी डबल क्रोशा बन गया। अब क्या करना है, यहाँ हमने 1-1 बनाने हैं, यानी हर में 1 हमने बनाने हैं, टोटल 2, यानी 2, फिर 1, फिर 1। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। 2 बन गए, फिर हमने बनाया 1, फिर हम बनाएंगे एक और 1, यानी एक ही स्टिच के अंदर 1 टांका डालेंगे। ये देखें, ये मैं अगले वाले स्टिच के अंदर 1 टांका इसमें बना दूंगी। ठीक है, अब जो इससे अगला स्टिच है उसके अंदर हम बनाएंगे एक ही टांके के अंदर 2 डबल क्रोशे। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टिच है ये वाला,
इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक ही टांके के अंदर 2 डबल क्रोशे। ये लें भाई, ये भी हमारा जो है वो 2 डबल क्रोशे बन गए। और अभी क्या करेंगे कि अगले वाले में हम एक और फिर एक, ठीक है, साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार समझना है वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लें, आपको ना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला दायरा भी जो है वो मैंने बना लिया है। अब इसको दोबारा से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे आके लॉक। ये जी हमने कर दिया इस स्टिच को लॉक। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने बनानी है 2 चेन। उसके बाद क्या करना होता है, पहले आप लोगों ने खुद ही कोशिश करनी है जवाब देने की ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और अब ये दूसरा। ये देखें कुछ इस तरीके से 2 डबल क्रोशे बन गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक 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 यानी 3 हमने एक एक क्रोशा एक एक स्टिच में बनाना है। एक टांके के अंदर 2 डबल क्रोशे बना लिए। अब आगे जो हमारे ये टांके हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये 1 2 और 3, इनके अंदर हम लोगों ने कितने डालने हैं, एक 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 करके 3। पहले जो हमारी से पिछली वाली रो थी उसके अंदर हमने 2 डाले थे, अब यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, एक स्टिच के अंदर यानी एक टांके के अंदर एक डबल क्रोशा। अब अगले टांके के अंदर दूसरा डबल क्रोशा और इसी तरीके से उससे अगले के अंदर भी एक डबल क्रोशा। तो ये हमारे एक एक और एक 3 डबल क्रोशे हो गए। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टिच है ना, उसके अंदर हम बनाएंगे एक ही के अंदर 2 डबल क्रोशे। यहाँ पे हो गया हमारा एक डबल क्रोशा और अब इसके साथ ही मैं बना लूँगी दूसरा डबल क्रोशा उसी स्टिच के अंदर। ये बन गया। अब दोबारा से वही तरीका हम बनाएंगे अगले 3 स्टिचेस के अंदर एक 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 डबल क्रोशे। ये हो गया एक। अब मैं बनाऊंगी दूसरा डबल क्रोशा और इसी तरह से मैं तीसरा डबल क्रोशा भी बना लूंगी। और अब इसी तरीके से ही पूरे का पूरा जो दायरे के ऊपर एक और लेयर है ना, वो हम लोग बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पूरा दायरा मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ले अब मैंने इसको पूरे तरीके से बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पर एंड में बंद करेंगे या लॉक करेंगे। उसका तरीका तो अब तक आपको याद हो गया होगा। 2 चेन छोड़ के जो तीसरी वाली आती है ना, उसके अंदर इसको इस तरह से हम लोग बंद करेंगे। अब ये हो गया। अभी हमने ना इसके ऊपर एक और लेयर भी बनानी है क्रोशे की। तो अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब जो पहला पहला हमारा स्टिच आता है ना, ये वाला स्टिच, ये पहले पहले वाला, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे यहीं पर ही इसी स्टिच के अंदर इसी सेम टांके के अंदर दूसरा डबल क्रोशा। पिछले वाली रो में हम लोगों ने 3 बनाए थे एक एक करके, अब हम बनाएंगे 4। ये देखें एक। अब बनाऊंगी मैं दूसरा, फिर बनाएंगे तीसरा और हमारा आखिरी यानी चौथा डबल क्रोशा। यही कुछ ही मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। वहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने बनाना है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग डबल क्रोशा बनाएंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे एक स्टिच के अंदर और फिर दूसरा डबल क्रोशा भी उसी स्टिच के अंदर बना देंगे, यानी एक टांके के अंदर 2 डबल क्रोशे। अब आगे आने वाले 4 टांकों के अंदर एक एक डबल क्रोशा हम लोग बनाएंगे, एक डबल क्रोशा। इस तरीके से अगर क्रोशा आपका धागे से निकल जाए तो दोबारा डाला जा सकता है, बहुत ही आसान है। ये दूसरा, तीसरा ये इस वाले स्टिच के अंदर और ये चौथा। इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, पूरे दायरे के ऊपर इसी तरीके से फिर अगले वाले स्टिच के अंदर मैं एक ही के अंदर 2 डालूंगी और फिर ऐसे ही हमारा ये चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो भाई ये वाला भी कंप्लीट हो गया है।
और अब हमें इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है। अगर आपको देखना है कि पिछली ही लेयर में आपने कितने बनाए थे तो आप इस तरीके से थोड़ा सा उसे खोलकर गिन सकते हो अगर आपको भूल गया है तो। अब 2 चेन डालेंगे इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए और पहले स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा और उसी ही स्टिच या टांके के अंदर दूसरा डबल क्रोशा, ये इस तरीके से। अब आगे आने वाले इन 5 धागों के अंदर हम लोगों ने 5 टांकों के अंदर हम लोगों ने 5 डबल क्रोशे डालने हैं, एक और दूसरे में दूसरा, यहाँ पे हम डालेंगे तीसरा डबल क्रोशा, चौथा डबल क्रोशा और यहाँ पे हमारा 5वां डबल क्रोशा। ये अब फिर इस तरह से आप ना दोबारा से उसे गिन सकते हैं कि आपने कितने डबल क्रोशे ऐड किए हैं। और इस तरह से मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ना हम दोबारा से डालेंगे 2 की चेन, 1 2। अब पहले वाले के अंदर हमने डालने हैं 2 डबल क्रोशे। अब आगे आप खुद सोचें कि यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल करके कितने डालने हैं। पिछली में हमने 5 डाले थे तो अब हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशे। अपने आने वाले अगले 6 स्टिचेस में अगले 6 टांकों के अंदर हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा अगले वाले स्टिच के अंदर, तीसरा डबल क्रोशा। अब मैं बना लूँगी चौथा डबल क्रोशा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, चौथा डबल क्रोशा। अब बनाएंगे हम इसका 5वां डबल क्रोशा, हमारा लास्ट 6ठा डबल क्रोशा, ये हमारे 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब मैंने ना इसको उसी तरीके से ही सारा कंप्लीट कर लिया है। आगे हमने एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे ऐड किए और फिर 6 एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से 2 की मैंने बनाई चेन और सबसे पहले वाले के अंदर हम ऐड करेंगे 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशा और अब ये दूसरा डबल क्रोशा। आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जहाँ मैं कहती हूँ कि मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँ तो आप वीडियो को स्टॉप करके ना पूरा उस दायरे को कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आपके लिए आसान रहेगा। अब ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशा अगले स्टिच के अंदर, अब ये दूसरा, फिर आएगा तीसरा डबल क्रोशा, ये इस वाले स्टिच के अंदर, चौथा डबल क्रोशा, 5वां डबल क्रोशा, इस तरीके से कुरेशी में से ना धागे में से कुरेशिया निकल जाता है कभी कभी, तो बस आप लोगों ने दोबारा से कुरेशिया को डाल लेना है तो बहुत इजी रहेगा। ये हमारे डबल कुरेशिया हो गए हैं पूरे 7 और इसी तरीके से जो है ना इस पूरे सर्कल को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, इस पूरे दायरे को भी मैं बना लूँगी। तो अभी हमारा जो दायरा है वो बन चुका है इस वक्त, ये आप लोग देख लो। धागा मैंने कट नहीं किया है, आपने भी कट नहीं करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे कितना बड़ा बनाया है। तो ये 1 सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे जाकर 18 होता है, ठीक है। आपने इस तरीके से मेजर कर लेना है। अगर आपका धागा मोटा है या पतला है तो फिर ना फ़र्क आ जाता है, आपका दायरा छोटा या बड़ा बन सकता है। तो आपने इस तरीके से मेजरमेंट कर लेनी है ताकि आपका सही बने। अगर इतना बनाने के बाद आपका जो दायरा है वो छोटा बन रहा है तो अगली रो आपने बना लेनी है, पहले में 2 फिर आपने 8 के हिसाब से कर लेना है।
अब जी ये हमारा जो है वो पहला पार्ट बन गया हमारी कैप का, जो हमारा था ये दायरा। और ना इस तरीके से जब ये फोल्ड होता है तो अब आपको ये वाली शेप नज़र आ रही होगी। अब हमने इसकी दूसरी चीज़ बनानी है, इसका दूसरा पार्ट, जो कि इस तरीके से सामने की तरफ बढ़ेगा। और ये वाली जो है ना थोड़ी सी जगह जो है ना नीचे हम छोड़ेंगे, जहाँ पर जो है ना बच्चे की गर्दन आती है। ठीक है, खैर मैं आगे चल के बनाऊंगी ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। अब जो है ना हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, इस हिसाब से कि ये जो बीच वाली जगह होगी ना थोड़ी सी, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसे करना है। तो ये थोड़ी सी जगह होती है जिसको हमने छोड़ना है, मैं आगे बता दूंगी ये जगह भी कितनी आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ देनी है। और ये पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आगे हम लोग जो है वो करने क्या वाले हैं। उसके बाद हमने बनाना है ये वाला पैटर्न। ठीक है, पहले हमने 2 चेन बनानी है, उसके बाद 2 ना चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर, फिर 2 चेन छोड़ के 1 डबल क्रोशा, फिर 2 चेन छोड़ के वही तरीका 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ये चीज़ शायद आपको अभी समझ में ना आ रही हो, जब मैं बनाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको भूले ना कि किस तरीके से है, तो आप इस चीज़ को ना सेव भी कर सकते हो। बाकी मैं पोस्ट में ये पैटर्न शेयर कर दूंगी तो आपके लिए फिर आगे जाके ये इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ से समझ आ गया होगा। शुरू में भी मैंने ये पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी जैसे जैसे हम इस पैटर्न को साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा समझ तब आप लोगों को ये पैटर्न आता जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करें कि पैटर्न को समझने की कोशिश करें, ताकि वो पैटर्न जो मैं आपको नहीं बताती आपको इंटरनेट से मिले तो आप समझ लो। अभी हमने क्या बनाना है, ये अभी एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एक चेन आपने लेनी है, उसके बाद ये जो हमारे सारे स्टिचेज़ हैं, हर टाँके के अंदर, हर स्टिच के अंदर एक ना हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशा। तो ये हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनता है, वैसे यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया। अभी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। हमने सबसे पहले धागा लपेटना होता है क्रोशिया पर, और फिर इस तरीके से धागा लेकर तीनों जो हमारे धागे होते हैं ना क्रोशिया के, उनमें से निकाल देना होता है एक ही बार में। ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरे जो है ना दायरे पे बनाना है। और इसे कहाँ पे रोकना है मैं फिर वो आपको दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो है ना यही तरीका आपने करते जाना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर के अंदर ना एक ही बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने किसी में ज़्यादा किसी में कम बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए यहाँ तक मैं फिर इसको लेकर आ गई हूँ। यहाँ से शुरू किया था दायरे पे बनाते बनाते और यहाँ तक मैं ले आई हूँ। बीच में अभी ना कुछ ना स्टिचेस रहते हैं, जो कि यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ। आई थिंक ये 12 थे, तो ये 12 जो स्टिचेस हैं ये अभी रहते हैं। इतनी सी जगह छोड़नी है हमने, इतनी सी। ऐसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं लगता है ठीक, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कितनी इसकी जो है ना मेजरमेंट होती है। यहाँ पर हम कोई भी स्टिच अभी फ़िलहाल नहीं बनाने वाले, तो यहाँ पे आप लोग देख लो। तकरीबन ये बनता है जी 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ना 8 सेंटीमीटर जितनी जगह जो है ना वो छोड़ देनी है। यहाँ पे फ़िलहाल हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। बाकी सारे दायरे के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, आपने वैसे ही बना लेना है। और जी अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बनानी है 2 की चेन। और अब वो पैटर्न जो दूसरे वाला पैटर्न था हमारा दायरे के अलावा, वो स्टार्ट होगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 2 की चेन, यानी 2 चेन, 1 2। और अब देखो, क्योंकि आगे आगे की तरफ नहीं जाना है, पीछे की तरफ आना है, तो अब हम क्या करेंगे, यूं इसको क्रोशिया के काम को मोड़ लेंगे। अब हमने इसे मोड़ लिया है, तो अब देखें ये हमारा पहला हमने 2 चेन बनाई थी ना, तो अब यहाँ पे हम इसे डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब आगे 2 चेन छोड़ के जो हमारा तीसरा स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये बन गया। अब दूसरा भी हमने इसी स्टिच में ही बनाना है, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद याद करें पैटर्न को क्या बनाना था हमने बनानी है 2 की चेन आगे, यानी 2 चेन, 1 और ये दूसरी चेन बना लूँगी मैं। ये देखें इस तरह से 2 चेन बन गई हमारी। अब हमने दोबारा से 2 जो डबल क्रोशिया हैं इसी के अंदर, इसी जो स्टिच है ना उसी के अंदर हमने बना लेने हैं। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। और अब मेरा जो है ना वो दूसरा डबल क्रोशिया बनेगा इसी स्टिच के अंदर, सेम के अंदर। अब जब ये बन जाएंगे ना, तब हमने बनाना है डबल क्रोशिया वो 2 स्टिचेस को छोड़ के तीसरे वाले में, 1 2 और ये तीसरे वाले में। ठीक है, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब हमने फिर से 2 चेन छोड़ के स्टिचेस छोड़ के तीसरे वाले के अंदर 1 डबल क्रोशिया,
फिर दूसरा डबल क्रोशा भी इसी के अंदर। फिर हमने बनानी है 2 चेन, 1 2। फिर जो है ना दोबारा से हमने इसी के अंदर बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। एक डबल क्रोशा ये बन गया और ये दूसरा डबल क्रोशा, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब फिर से 2 स्टिचेस छोड़कर एक डबल क्रोशा मैं यहाँ पे बनाऊंगी और इसी तरीके से यही जो पूरा पैटर्न है ना हमारा आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से। अगर आपको ये ना समझना है कि आगे कैसे बनाना है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, यही तरीका है 2 डबल क्रोशे 2 चेन 2 डबल क्रोशे वाला। और अभी मैं एक और भी आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। 2 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशा, फिर उसी ही स्टिच के अंदर हम लोगों ने दूसरा डबल क्रोशा भी बना देना है। फिर 2 हमने बनानी है चेन 1 और ये 2। फिर से हमने इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं उसी सेम स्टिच के अंदर, यानी एक ही स्टिच के अंदर हमारे पास बनेंगे 4 डबल क्रोशे। ठीक है, शुरू में हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे एक स्टिच के अंदर 4 क्रोशे ऐड करने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो फिर आपको ये आ जाएगा। इस तरीके से नहीं आता है एक ही बार में करने से, थोड़ी सी प्रैक्टिस ना ज़रूरी होती है क्रोशे के अंदर। तो अब यही जो है ना मैं बनाती जाऊंगी ये वाले एंड तक जहाँ पे हम लोगों ने बनाया था अपना हाफ डबल क्रोशा। तो जी इसको बनाते बनाते मैं यहाँ तक ले आई हूँ। अब देखें, अब हम ना जो आखिरी स्टिच है वो लगाना है डबल क्रोशे वाला 2 स्टिचेस छोड़ के, तो उससे अगले वाले में हम बना लेंगे अपना एक डबल क्रोशा। अभी एक और स्टिच रहता था तो फिर उसके अंदर भी मैंने क्या किया कि एक डबल क्रोशा ऐड कर दिया है। ये कुछ ज़्यादा ना असरअंदाज नहीं होता है आपकी कैप के ऊपर। ठीक है, अब ये बन गया। अब उसके बाद दोबारा से हमने 2 चेन बनानी है इसकी लंबाई के लिए और पीछे की तरफ जाना है, तो अपना क्रोशे का इस तरीके से इसको पलट लेंगे। अब देखें, अब हमने अगली रो बनानी है तो उसके लिए इधर ना पहले स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशा ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे दूसरा डबल क्रोशा इस दूसरे वाले स्टिच के अंदर। ये हमारा ऐड हो गया। अब जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने दो अगले जो डबल क्रोशे हैं वो कैसे ऐड करने हैं। तो ये देखें, ये जो चेन है ना इसके नीचे से हमने ऐड करने हैं, चेन के अंदर नहीं डालना है, चेन के नीचे से डालना है। ये देखें, एक मिनट में आपको थोड़ा सा ना ऐसे दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हमने क्रोशा डालना है और इस तरीके से हमने एक डबल क्रोशा बना लिया और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा डबल क्रोशा इसी में बना लेंगे। और अब हमने बनानी है 2 चेन अपने पैटर्न के लिहाज से, एक और ये दूसरा। अब इसके बाद हमें 2 और जो है ना डबल क्रोशे बनाने हैं अपने इसी स्टिच के अंदर। एक डबल क्रोशा हो गया और ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा। अब जी देखें, एक और चीज़ मैं अब आपको दिखा दूं, ये जो हमारा अगला डबल क्रोशा है ना, एक तरीका तो यह है कि आप इसके ऊपर एक और डबल क्रोशा ऐसे ही बना लें। ये देखें इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा आप चेंज करना चाह रहे हो ना, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरह से। ये देखें, पहले इसको खोल के मैं क्रोशा ऐड कर लूँ दोबारा से। अब आपने क्या करना है, इस जो हमारा डबल क्रोशा इसके नीचे से यूं ना अपना क्रोशा ऐड करना है। इससे ये उभरा हुआ बनेगा तो ये इतना प्यारा लगेगा ना। थोड़ा सा हमने चेंज किया है लेकिन इससे जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है वो बहुत प्यारा निखर के आएगा। ठीक है, अब आपने इसी तरीके से इसे चाहे तो बना लें, चाहे तो आप सिंपल डबल क्रोशा बना लें। अब ये जो हमारा अगला है उसी तरीके से हम चेन के नीचे से डालेंगे क्रोशा और एक डबल क्रोशा बन गया हमारा और फिर दूसरा डबल क्रोशा। अब हमने बनानी है 2 चेन, एक चेन और ये दूसरी चेन, फिर हमने बनाना है एक डबल क्रोशा और हमारा दूसरा डबल क्रोशा। अब उसी तरीके से हमने अगला जो है ना अपना ये डबल क्रोशा भी बना लेना है।
अगर आप साथ साथ में बनाएंगे तो फिर आपको ना प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है। अब इसी तरीके से मैं ना इस लेयर को भी बना लूँगी, और अगर आप अभी इस कैप को देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब ये ना थोड़ी सी जो है वो कैप वाली शक्ल लेने की तरफ आ गई है। ठीक है, ये कैप बहुत प्यारी लगती है छोटे बच्चों के ऊपर, और बच्चे इजीली इसे उतार भी नहीं सकते। अब ये आगे की तरफ ये पैटर्न जब बढ़ता जाएगा तो फिर ये ना प्रॉपर हमारी जो कैप है, जैसे मैंने शुरू में आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, वैसे बन जाएगी। अब मैं इस एंड के ऊपर आ चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बस इसको एंड करना है एक डबल क्रोशा बना के यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे जब मैं डबल क्रोशा बना रही हूँ तो इस तरीके से जब हम कभी कभी क्रोशा डालते हैं तो ऊपर सिर्फ एक धागा आता है, तो ये इस चीज़ का ख्याल करना है, आपके क्रोशे के ऊपर 2 धागे आने चाहिए। जब वो आएंगे तो बस आपने फिर डबल क्रोशा अपना बना लेना है। अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करने के लिए हम लोग बनाएंगे 2 की चेन, यानी 2 चेन हमारी बन गई। फिर इस तरीके से हम क्रोशे को पलट लेंगे अपने क्रोशे के काम, और फिर हमने वही तरीका आगे करना है। ये जो हमारा पैटर्न है ना, उसके अंदर से हम लोग बनाएंगे डबल क्रोशा। यहाँ ऐसे एक डबल क्रोशा हो गया हमारा। उसी के साथ यहाँ पे मैं दूसरा डबल क्रोशा भी बना लूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। अगर आपको फिर भी कहीं पे मुश्किल हो रही है तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर देना है, लेकिन साथ में आप लोगों ने मुझे बता देना है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया और क्या समझ नहीं आया, ताकि अगली बार जब मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने लगूँ, वो चीज़ दोबारा बताने लगूँ, तो मुझे पता हो कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, अब 2 चेन मैंने बना ली थी, आगे एक और डबल क्रोशा बनाया और फिर एक और डबल क्रोशा ऐड करेंगे, यानी टोटल हमने 4 डबल क्रोशे ऐड करने हैं, बीच में 2 की चेन ऐड करनी है। ये बन गया। अब जो अगला डबल क्रोशा है ना, अब आपने इसको ना थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले हमने ना क्रोशा नीचे से डाला था, अब हम देखें, अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से क्रोशा ऐड करेंगे कि यूँ। पहले हमने उस तरह से डाला था, अब हमने यूँ डालना है। क्रोशे को ना इस तरीके से ऐड करना है कि क्रोशा जो है ना हमारा, वो उस डबल क्रोशे के ऊपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पिछले तरीके से बनाएंगे तो उभार जो है ना इस तरफ अब आ जाएगा, लेकिन जो उभार आना है वो पिछली तरफ आना चाहिए। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से नीचे की तरफ से हम क्रोशा ऐड करेंगे और यूँ। ये हमारा हो गया डबल क्रोशा। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो हमारी सीधी साइड है कैप की, उस साइड ये उभार बनकर आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब अगला जो है ना, ये तरीका तो बहुत सिंपल है। एक डबल क्रोशा आपने यहाँ पे बनाना है इस तरह से, दूसरा डबल क्रोशा, और फिर 2 चेन बनानी है, 1 2, और फिर डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा और दूसरा डबल क्रोशा। अच्छा, अब ये जो हम डबल क्रोशा बना रहे हैं ना, क्रोशा आगे से डाल के, क्रोशा पीछे से डाल के, इनको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट क्रोशा। जो फिलहाल हम ये इस वाली रो में बना रहे हैं, पीछे से क्रोशा डाल के, इसको बैक पोस्ट बोलते हैं। ये इस तरह वाला, जिससे पीछे की तरफ उभार बनेगा, तो हमने पीछे से ही क्रोशा डालना होता है। जब आगे से क्रोशा डालेंगे तो फिर वो हमारे आगे की तरफ उभार बनेगा, और उसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बोलेंगे। ये देखें, इस तरीके से फिर आपका जो पैटर्न है वो इतना प्यारा प्यारा सा बनकर आ जाएगा। ये देखें, अब इसी तरीके से हमारी उभार आ जाते हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। अब मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है, ये देखें आप लोग। अब हमने इसको एंड करना है यहाँ पे, तो हम इसको एंड करेंगे 2 डबल क्रोशे एंड पे बना के। जैसे हमने शुरू में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे आए हैं, तो इसी को इसी तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशा। सॉरी, अगर आपका धागा इस तरीके से, जब आपका क्रोशा है ना 2 धागे निकाल कर लाता है तो फिर वो सही नहीं बनता, तो आपने क्रोशा दोबारा से छोड़कर दोबारा से कोशिश करनी है कि वही धागा आए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वरना फिर क्रोशे का जो काम होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के उस धागे को निकालने की कोशिश नहीं करनी। अगर धागा नहीं आ रहा तो वो कोई और धागा आ रहा होता है, जो धागा हमने निकालना होता है ना वो नहीं आ रहा होता। अब हम बनाएंगे इसकी आगे वाली लेयर, तो हम बनाएंगे 2 चेन।
अपना क्रोशे का काम इस तरह से पलटेंगे और अब हमने बनानी है यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशा। इस तरीके से हमारा 1 डबल क्रोशा बन गया। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा दूसरे स्टिच के अंदर और फिर अपना पैटर्न शुरू करेंगे जो कि अभी हम लोगों ने बना रहे हैं प्यारा प्यारा सा। तो ये देखें, इसी तरीके से चेन के अंदर से हम लोगों ने 1 डबल क्रोशा बनाना है और हमने बनाना है दूसरा डबल क्रोशा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ना समझ में आ रही होगी और आप लोग इससे ना इस तरीके की बोनेट, इस तरीके की कैप बना पाओगे। और अगर आप लोगों में से कोई ट्राई करे तो इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा और जहाँ से आपको ना आ रहा हो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो और आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ना दोबारा से बता दूँ जहाँ से आपको समझ में ना आए। अब देखें, जो भार आगे की तरफ होगा मैंने बताया था वो फ्रंट पोस्ट होगा और उसके लिए नीचे की तरफ से हमने क्रोशे को ऐड इस तरह से नहीं करना, हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे। देखें, यूँ इस तरीके से क्रोशा ऐड करेंगे तो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनेगा और ये मैंने बना लिया है। और इसी तरीके से अब ना हम इसको ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बनी है ना, मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हमने टोटल कितनी बनानी है। वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, इसी तरीके से सेम ही चलेगा। तो अब यहाँ पे जो है मैं इसको एंड करने वाली हूँ। पूरे जो है ना वो मैंने बना लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फिर कि मैंने टोटल कितनी जो है इसकी रो बनाई है, कितनी लेयर्स बनाई हैं। तो फ़िलहाल 2 डबल क्रोशे हमने बना के इसको यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, ये हमारे 2 डबल क्रोशे बन गए। अब हमने थोड़े फासले पर कट करना है धागे को। ये चीज़ अपने जहन में रखनी है वरना आपका क्रोशे का काम खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा ना तो अब यहाँ पे ना थोड़ी सी एक गांठ में लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से हमने धागा निकाला और फिर दोबारा से धागे को लेके यूँ इस तरीके से ये जो है ना हमारा काम महफूज हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करते हैं कि क्रोशे के धागे को आगे पीछे करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा हमारा जो काम है वो महफूज हो जाएगा। यानी फिर ये हमारा क्रोशे का काम इजीली नहीं खुल सकता। अगर हम खुद चाहें, इंटेंशनली चाहें तो फिर इसको हम खोल सकते हैं अगर हमें कुछ और बनाना है तो। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी बोनेट जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने कितनी लेयर बनाई है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल मैंने 7 बनाई हैं। और इसमें भी यही होता है कि कभी आपका धागा मोटा या पतला हो तो ज़्यादा और कम लेयर्स बन सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैप किस तरीके से जो है ना बच्चे को पहनाई जाती है। कोई डॉल वगैरह मुझे मिली तो मैं आपको ज़रूर पहना के दिखा दूँगी। यहाँ पे बच्चे का सर आता है और ये पीछे से कवर करेगा और ये जो आगे वाला पैटर्न है ना ये बच्चे का ऊपर वाला सर और आगे से जो है ना ये कान वगैरह को ना कवर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमने तनियाँ लगानी होती हैं, आई डोंट नो आप लोग इसे क्या कहते हो। तो हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो चिन वाली जगह पे, जो थोड़ी वाली जगह होती है ना, वहाँ पे आ जाएंगी और बच्चा इजीली कैप को नहीं उतारेगा। साथ ही मैं आपको फ्रिल बनाना सिखाऊंगी इसके यहाँ पे एंड्स पर, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी और इससे आपकी जो कैप है वो बहुत ज़्यादा नीट भी हो जाएगी। चलिए, ये मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर की है, आपने इसे 9 सेंटीमीटर बड़ा करना है। इसके लिए आपकी 6 लेयर्स भी बन सकती हैं, 7 भी बन सकती हैं मेरी तरह, या फिर 8 भी आपको बनानी पड़ सकती हैं। तो जिस तरीके से हो आपने वैसे बना लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।